पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई हमारी 25 जुलाई, तो 25 जुलाई का जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है, ये सब इस छोटे से सेशन में हमारा डिस्कस किया जाएगा। इसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हाल ही में इटली ऐसा देश हो जाएगा जो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी करेगा या अध्यक्षता करेगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी अक्टूबर 2021 से इटली द्वारा की जाएगी या इटली में की जाएगी। उद्देश्य क्या रह जाएगा इसका? इस बैठक में सभी देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर कहा जाए हमारे भारत देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे भूपेंद्र यादव। ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। G20 की अगर बात करते हैं तो G20 हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ यानी कि यूई का समूह है। स्थापना जिसकी 26 सितंबर 1999 में हुई। भारत G20 का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसी के बारे में G20 से समझ लेते हैं कुछ जानकारी और। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इंडोनेशिया। 2023 यानी G20 के 18वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट के रूप में संतोष जॉर्ज कुलंगरा बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो केरल के रहने वाले संतोष जॉर्ज कुलंगरा, अगर कहा जाए कि कहाँ के हैं, तो ये केरल में रहने वाले हैं। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 49 वर्षीय संतोष अब तक करीब 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं और इसी के साथ ये स्पेस टूरिस्ट भारत के बनेंगे, जो पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर स्टैटिक जीके की बात करें अंतरिक्ष की, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है स्पेस में पहुंचने वाले, तो ये हो जाएगा यूरी गागरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला तो हो जाएंगी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन? तो राकेश शर्मा। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेस में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तो ये कल्पना चावला हो जाएंगी। और अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी बेलेंचेंको। ये हो जाएंगे हमारे अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कि मतलब आप सामने देख सकते हैं कि कैसे क्या चल रहा है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट यानी कि गुजरात उच्च न्यायालय में ऐसा हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 से पहली बार प्रायोगिक आधार पर अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, जिसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। ऐसा करने वाला गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हुई है तो ये भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख है कि उच्च न्यायालय होना चाहिए? तो अनुच्छेद 214 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कहा जाए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको त्यागपत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, जो इसकी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है? तो 226 के तहत, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AIFF फुटबॉल या पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020-21 कौन बने हैं? तो हाल ही में संदेश झिगन AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुने गए हैं।
इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि सेंट्रल डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। तो जैसे कि अगर कहा जाए संदेश झिंगन ने, तो इन्होंने 2014 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पे अगर पुरस्कारों की बात हुई है तो टॉप 5 खिताब की या पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिस इंडिया US 2021 कौन बनी है? तो बेदी डोंगरे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन सिंह भल्लर। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन इन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो हरियाणा। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो मानसा वाराणसी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयकर दिवस इनकम टैक्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को। अच्छे से पता होगा आपको। आयकर देख लीजिए क्या होता है इनकम टैक्स। आयकर वह कर है, एक टैक्स है जो सरकार लोगों की आय से लेती है, मतलब जो इनकम लोगों की होती है, सरकारी हो तो उससे कटता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों, निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग में लाती है। आयकर दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है और भारत में 24 जुलाई को 1860 में सबसे पहले एक शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। आयकर विभाग ने प्रथम आयकर दिवस को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए थे। इस दिन विभाग के अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाता है। अगर टॉप करंट की बात की जाए तो देख लीजिए कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वैश्विक मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। थीम की बात की जाए तो बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, EVS में आने वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को लॉन्च किया है। इसे एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन या साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए शुरू किया गया है। अगर कहा जाए किस लिए तो वो यहाँ सब वर्णित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर कहाँ पे स्थित है? तो सभी को पता है, कानपुर हमारा चमड़ा उद्योग जहाँ पे फेमस है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का पहला टॉप 5 की अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देश के पहले ग्रेन ATM, मतलब कहा जाए अनाज का ATM कहाँ पे किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में, और गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ चलेगी? तो नोएडा में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि मथुरा की रिफाइनरी हो जाएगी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाए? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को अब 14 लेन बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक विद आ सोल इक्विटास नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो ये हाल ही में डॉक्टर C गैरियाली द्वारा लिखित है। यहाँ पे पढ़ते हैं। तो RBI के पूर्व गवर्नर दुब्बरी सुब्बा राव द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, और कहा जाए इसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर C.K. गैरियाली। अगर बात करते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर की, तो वो भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक कैरोलिन याकागा द्वारा, रोमांसिंग टारगेट पुस्तक निधि बड़ेरा द्वारा, द कूलीज ग्रेट बार पुस्तक राधिका सिन्हा द्वारा, द एज ऑफ पैंडेमिक 1817-1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक चिन्मय तुम्बे द्वारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, योगा ऑल्सो फॉर द गुडलेस पुस्तक श्री M द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का पहला पदक किस भारतीय ने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है हाल ही में कल, और कहा जाए किसमें? तो भारोत्तोलक में। ये हमारे भारोत्तोलक हैं। इन्हों को सिल्वर मेडल मिला है, ये भी याद रखिएगा। सिल्वर मेडल भारत की ओर से जीतने वाले पहली महिला बन गई हैं। तो 23 जुलाई को ओलंपिक 2020 खेलों का आगाज हो चुका है, और भारतीय वेट लिफ्टर देखिएगा लिखा गया है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक
मतलब सिल्वर प्राइज जीता है। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो हाल ही में स्वर्ण पदक किसने जीता है, कल बताना है किस फील्ड से संबंधित है। स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुई है, तो स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्माइल की अगर कहा जाए तो स्माइल का फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल नामक योजना तैयारी की है। भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह नई योजना आई है। यह योजना राज्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है कि जो भिक्षावृत्ति वाले हैं उनको एक पुनर्वास मिले। और आज का आखिरी क्वेश्चन, असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने, तो असम कांग्रेस के भूपेन बोरा बने हैं नए अध्यक्ष। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय अगर कांग्रेस की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो एलन ऑक्टेवियो ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि 1885 में ही हुआ, कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की जाए तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो 12वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1896 में, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संख्या है, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संख्या है। पहली बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया, तो बनारस में किया गया अधिवेशन में जो कि 1905 में हुआ था। स्वराज शब्द कलकत्ता के अधिवेशन में जो 1906 में हुआ था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों गर्म दल और नरम दल में बट गया, तो सूरत के अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ था। याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इन्हीं 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है 2021 वाले का, तो इटली। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं, तो संतोष जॉर्ज कुलंगरा जो कि केरल के रहने वाले हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो गुजरात के उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे। AIFF प्रोस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने, तो संदेश झिंगर बने हैं, डिफेंडर हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया, तो IIT कानपुर ने, और ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। बैंक विदासोल इक्टास पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर C.K. गैरियाली। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो मीराभाई चानू ने। भारोत्तोलक में 49 वर्ग के प्रतिस्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भूपेन बोरा जी बने हैं। तो ये थी करंट अफेयर की हमारी छोटी सी सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।